मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे एवरेज है कि नहीं। तो 23 क्वेश्चन हो गया था, 24वें क्वेश्चन से बताना था, है कि नहीं। चलो देखते हैं फिर। देखो क्या दिया है, कह रहा है कि एक पति और पत्नी जिनकी शादी 4 साल पहले हुई थी। कितने साल पहले हुई थी? 4 साल पहले हुई थी। उनकी शादी के समय उनकी औसत आयु 25 साल थी। उनकी शादी के समय उनकी औसत आयु 25 साल थी। पति पत्नी और एक बच्चा जो इस दरमियान पैदा हुआ था की औसत आयु अब 20 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो पति पत्नी और एक बच्चा का जो औसत आयु दिया है ये प्रेजेंट का दिया है कि नहीं। अब अगर प्रेजेंट की औसत आयु, जब बच्चा भी एक पैदा हो गया तो पति पत्नी और एक बच्चे की वर्तमान, मतलब वर्तमान में जो औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। ठीक, किसकी किसकी भाई? कौन कौन हो गया? हस्बैंड और वाइफ। देखो, हस्बैंड प्लस वाइफ और एक चाइल्ड, है कि नहीं, का एवरेज क्या है इसमें प्रेजेंट में? प्रेजेंट में एवरेज कितना है? 20 वर्ष है। प्रेजेंट का है, ठीक। प्रेजेंट का एवरेज कितना है? 20 वर्ष है। ठीक, तो हस्बैंड और वाइफ का प्रेजेंट का एवरेज क्या हो जाएगा? तो हस्बैंड पति पत्नी का प्रेजेंट का एवरेज क्या हो जाएगा? ये 4 साल पहले हुई थी, उनकी शादी के समय उनकी औसत आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी। किसकी? पति पत्नी की औसत आयु 4 वर्ष पहले थी ना। तो अभी हम प्रेजेंट का लिखे हैं यहाँ पे ना, प्रेजेंट का एवरेज लिखे हैं 20 वर्ष सबका, पति पत्नी और चाइल्ड का। चार मतलब प्रेजेंट का लिखे हैं हम एवरेज। ठीक, तो प्रेजेंट का ही एवरेज लिखना पड़ेगा किसके? हस्बैंड और वाइफ का, है कि नहीं। तो पहले तो 25 साल था ना, तो अब एवरेज इनका कितना हो जाएगा? 25 साल था, मतलब 25 साल एवरेज था। तो अब मतलब 4 वर्ष पहले, तो आज 25 4 अगर इसी में जोड़ देंगे तो अब आज का एवरेज 29 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। तो प्रेजेंट में इनका एवरेज कितना हो भाई? शादी के समय उनकी औसत आयु 25 साल थी, ठीक। और शादी कब हुई थी? 4 साल पहले। तो प्रेजेंट में आने के लिए 4 वर्ष बढ़ेगा ना, तो कितना हो गया? 29। एवरेज इनका कितना निकल कर आया? 29। ठीक, 29 निकल कर आया एवरेज। अब देखने भी, जब 29 एवरेज आ गया इनका, ठीक, जब 29 एवरेज आ गया, ठीक, तो अब देखना है कि कितना। हम क्या बताए थे इससे पहले? जो हम बताए थे, कह रहे थे कि हम इसका एवरेज 20 जब लिखे, इसका मतलब इनका भी एवरेज 20 है, इसका भी 20 है, सब 20 है। ये भी 20 मान के चलेंगे कि ये भी एवरेज 20 है, ये भी एवरेज 20 है। ठीक, अगर 20 इधर हम लिखे तो सबका 20-20 हो गया। लेकिन प्रेजेंट में वास्तविक क्या है भाई? एवरेज इनका क्या है हस्बैंड और वाइफ का? 29 है। तो 20 से कितना ज्यादा है? ये 20 से ज्यादा है या कम? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 9 प्लस 9। कितने लोग हैं हस्बैंड और वाइफ? 2 लोग हैं। तो यही 2 का गुणा करते थे, कितना आता था? प्लस 18। ठीक, प्लस 18 आता था। तो अब क्या बोल लेते हैं कि भाई ये 20 है ना, सबका 20 माने हैं, तो 20 हो गया। तो यहाँ प्लस रहता था तो इधर क्या करते थे? माइनस करते थे। इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस। तो क्या करेंगे? माइनस 18। कितना आया? 2 ईयर्स। यही हो जाएगा आंसर। मतलब इस समय बच्चे की एज क्या है? 2 साल है। कितना? 2 ईयर्स। ठीक, अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि पति और पत्नी की औसत आयु 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। शादी के वक्त 23 वर्ष थी। ठीक, पति पत्नी और एक बच्चा जो इस दरमियान पैदा हुआ की औसत आयु 20 वर्ष। अब कितना है भाई? हस्बैंड, क्वेश्चन सेम है, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड। ठीक, सबका एवरेज कितना दिया है? 20 वर्ष। यही बताया जब 20 वर्ष यहाँ पे रहेगा तो 20 सबका मनाएगा। हम किसका लिखें भाई? इस दरमियान पैदा हुआ कि औसत आयु 20 वर्ष, मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। प्रेजेंट में सबका एवरेज क्या है? 20 वर्ष है। तो यहाँ पे क्या बोला भाई? पति और पत्नी की औसत आयु 5 वर्ष पहले शादी के वक्त कितना था? 23 वर्ष था। तो 5 वर्ष पहले 23 वर्ष थी ना, यहाँ तो हम प्रेजेंट का एवरेज लिखे हैं 20 ना। तो अब देखेंगे प्रेजेंट में हस्बैंड और वाइफ की एज कितनी है। तो पहले कितना था? 5 वर्ष। कितना था भाई? 23 वर्ष। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो आज प्रेजेंट में जब आएंगे तो 5 जोड़ना पड़ेगा ना इसको, तो कितना हो जाएगा? 28। ठीक, ये पता चल गया कि भाई कितना एवरेज आया हस्बैंड और वाइफ का। एवरेज कितना आया? 28 ईयर्स। बस ये देखेंगे कि कितना ज्यादा या कम है। कितना ज्यादा या कम है भाई? ज्यादा है। कितना? +8। भाई 20 से +8 ज्यादा है। ठीक, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं हस्बैंड और वाइफ। कितना आ गया? +16। और हम क्या बताए थे? एवरेज सबका मानना है 20। ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। 16 यहाँ प्लस है तो इधर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना आया? 4 ईयर्स, 4 साल। तो बच्चे की एज कितनी है इस समय? 4 साल। ठीक, ऐसे करना है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है भाई वो जाके पहली क्लास देखे, ठीक ना, तब उसको समझ में आने लगेगा। अब क्या दिया कि करा कि एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष 4 माह। कितना है भाई?
35 लोगों का एवरेज कितना है, कितने लोगों का, 35, 35 मेंबर बोल लो या 35 स्टूडेंट बोल लो, ठीक, 35 एक, चलो स्टूडेंट ही लिख लेते हैं, है ना, 35 स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया भाई, 14 वर्ष 4 माह, कितना दिया है, 14 वर्ष 4 माह, यही दिया है कि 14 वर्ष 4 माह है। फिर क्या बोला, कह रहा 5 नए छात्र आ जाते हैं तो औसत आयु कितनी हो जाती है, 13 साल 9 महीना। कब भाई, जब यहाँ पे 5 स्टूडेंट और आ गए, कितने, 5 स्टूडेंट, तो अब एवरेज कितना सबका हो गया, सबका अब ओवरऑल सबका एवरेज बता रहा है ना, तो कितना हो गया, 13 वर्ष, मतलब 13 ईयर्स 4 मंथ, यही हुआ, 13 ईयर्स 4 मंथ, है कि नहीं, यही हो गया। क्या रहा है, यदि सबसे छोटे व्यक्ति की उम्र 9 साल 11 महीना है तो 4 छात्रों की, औसत आयु 11 है। मतलब कि ये जो 5 स्टूडेंट आए उसमें बोल रहा है कि जो 5 विद्यार्थी और आए उसमें जो एक छात्र की एज कितनी भाई, यदि सबसे छोटे व्यक्ति की उम्र कितनी है, 9 साल 11 महीना, कौन, जो ये 5 लोग आए हैं इसमें जो सबसे छोटा स्टूडेंट है, इसमें 5 स्टूडेंट में जो सबसे छोटा स्टूडेंट है उसका एज कहा है कि कितना है, 9 साल 11 मंथ है, ठीक। पहले इधर हम देखते भाई, इनका 14 वर्ष 4 मंथ है, तो इससे कितना कम या ज्यादा है, पहले ये देखेंगे इससे कितना कम या ज्यादा है, बताओ इससे कितना कम या ज्यादा है, यही हम कर रहे हैं ना। पहले ये चेक करेंगे कि 35 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 14 वर्ष 4 माह, तो इससे कितना भाई कम या ज्यादा है, कम है, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई, देखो 4 13 वर्ष कितना हो गया, नहीं 13 वर्ष 9 मंथ है ना, ये भाई 13 वर्ष 9 मंथ है, ये मैं 4 मंथ लिख दिया, ठीक, 13 वर्ष 9 मंथ, यही दिया है 13 वर्ष 9 मंथ। तो कितना भाई ज्यादा है, देखो 3 मंथ और जुड़ेगा तो 14 मंथ हो जाएगा, प्लस 4 मंथ, कितना इनका अंतर कितना आया, 7 मंथ का, प्लस 7 मंथ का अंतर आया। लेकिन यहाँ पे देखो कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 35, टोटल कितने 35, तो कितना आ जाएगा भाई, कितना मंथ, 7 पच्चे 35 को 5, यही होगा ना, 3 12 हो जाएगा, एक 14 साल हो जाएगा, फिर 4 7, 7 पच्चे 35 को 5 हासिल लगा 3 का, 7 पच्चे 35 को 5 हासिल लगा 3 का, 7 त्रिक 21, देखो 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35 को 5 हासिल लगा 3 का, 7 त्रिक 21, 21 3 24, ये क्या आया, इतना मंथ आया, इतना मंथ आया, क्या प्लस आया। अब यही इसमें जोड़ा जाता था ना, बताओ यही इसमें जोड़ते थे, अरे भाई ये तो 30 स्टूडेंट है ना, यही तो गड़बड़ हो रहा है, फिर से बता रहा हूँ, एक मिनट, एक मिनट, ये 30 स्टूडेंट है ना, हम 35 लिख दिए थे, 30 स्टूडेंट, इनका एवरेज कितना है भाई, 14 वर्ष 4 मंथ, 14 ईयर्स 4 मंथ, यही है, ठीक। अब कितना कम या ज्यादा है भाई, देखो कितना कम या ज्यादा है, 7 मंथ का अंतर है, ठीक, 7 लिख देंगे, प्लस 7, ठीक, गुड़े कितने लोग हैं, 30 व्यक्ति हैं, तो कितना हुआ, 7 त्रिक 21, मतलब इतना मंथ। अब जब यहाँ प्लस है, ये मंथ आया है इतना मंथ, तो ये प्लस है तो इधर क्या होगा भाई, जाकर इधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा, तो ये जो माइनस होगा किसमें से माइनस होगा, ये 13 साल 9 मंथ सबका एवरेज हो जाएगा ना, इनका भी इनका भी इनका भी, जब बराबर में जो लिखे हैं 13 साल 9 मंथ, तो ये सब इसका मतलब सबका एवरेज है, इस 5 स्टूडेंट का भी एवरेज है ये 13 साल 9 महीना, ठीक। तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 210 मंथ, ये मंथ है, लेकिन ये कितने लोगों में डिवाइड होगा, 5 लोगों में, पहले तो अभी 5 स्टूडेंट है ना, तो इनको 5 में पहले 5 से भाग देकर इनका एवरेज निकालेंगे ना, कि एक को कितना मिलेगा, पहले इसका एवरेज निकालेंगे, ये 5 लोगों में बटेगा ना, ये जो 210 मंथ आया तो 5 लोगों में बटेगा ना। अब देखते हैं कितना निकल कर आया भाई, कितना निकल कर आया, 5 चौको 20, देखो 5 चौको 20, 5 दूना 10, 5 चौको 20, 5 दूना, इतना मंथ निकल कर आया। लेकिन अगर ईयर में जब हम ईयर बनाएंगे तो 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होता है, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 3 ईयर्स, 12 तिया 36, 3 ईयर्स 6 मंथ, ठीक, 3 ईयर 6 मंथ, यही होगा। तो अब ये क्या करना है, ये नहीं, अब इनका क्या एवरेज हो जाएगा, अब इनका देखो एवरेज क्या हो जाएगा, तो पहले एवरेज कितना था, 13 साल 9 मंथ, यही एवरेज था, ठीक, 13 साल 9 मंथ। अब ये घटाना है ना, जब देखो यहाँ प्लस था इधर माइनस होगा, ये घटाना है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 13 साल 6 मंथ, घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 10, ये मिलेगा 10 ईयर 3 मंथ, ये आ गया, किसका एवरेज आया, ये 5 स्टूडेंट का एवरेज आया, ये 5 जो विद्यार्थी इनका एवरेज निकल कर आया कितना, 10 साल 3 मंथ, यही आएगा।
है कि नहीं, 10 3, यही आएगा भाई इनका एवरेज 5 स्टूडेंट का। किसका आया, 5 स्टूडेंट का एवरेज आया, ठीक, 5 ईयर का स्टूडेंट आया, 5 जो विद्यार्थी हैं उनका एवरेज कितना आया, 10 ईयर्स 3 मंथ। तो यही भाई 5 विद्यार्थी हैं, ठीक। और उसमें में से क्या बोला है कि 4 छात्रों की औसत आयु पूछा है, और बोला जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है उसका एवरेज उसका वो कितने साल का है, 9 साल 11 मंथ का है, ठीक, जो सबसे छोटा है। तो यही होगा, मतलब ये 4 लोग हैं भाई, 4 स्टूडेंट, इन्हीं का बताना है। और जो सबसे छोटा है स्मॉल हम लिख लेते हैं, ठीक, जो छोटा वाला स्मॉल वाला है। तो सबका इन पांचों का एवरेज मिलाकर भाई कितना निकल कर आया, 10 ईयर्स 10 ईयर 3 मंथ, यही एवरेज निकल कर आया। लेकिन जब छोटा वाला जो है सबसे छोटा वाला, उसका कितना दिया एवरेज, 9 मंथ, 9 साल 11 मंथ, कितना है, 9 साल 11 मंथ का ये है, ठीक, 9 साल 11 मंथ का ये। अब वही हम देख रहे थे, 9 साल 11 मंथ का है, तो हम क्या देख रहे थे भाई, कि ये देख रहे थे कि अब इस एवरेज से कितना कम या ज्यादा है, इस एवरेज से कितना कम या ज्यादा है। देखो अगर मतलब 4 मंथ का अंतर निकल कर आया कि नहीं, एक जोड़ेंगे, एक मंथ जोड़ेंगे तो 10 साल हो जाएगा, फिर 3 4 मंथ, तो कितना निकल कर आया भाई अब, ठीक, यहाँ पे अंतर कितने का निकल कर आ रहा है, ये कम है ना, बताओ, कम है ना, कितने का अंतर निकल कर आ रहा है, 4 मंथ का, इसका 4 मंथ का अंतर निकल कर आया। लेकिन 4 मंथ का जो अंतर निकल कर आया, ये क्या कम है ना, ये इससे कम है, तो मतलब माइनस, तो अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये चीज इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। अब प्लस हुआ, लेकिन कितने स्टूडेंट है, पहले इसमें डिवाइड होगा, 4 लोग, कितना आया, +1 मंथ। अब ये क्या करना है, इसमें जोड़ देना है, तो टोटल 4 स्टूडेंट का एवरेज क्या हो जाएगा भाई, जो ये 4 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट, इनका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज कितना माने थे आप, 4 10 साल 3 मंथ, यही माने थे। अब प्लस इसमें क्या होगा, 1 मंथ, ये प्लस है कि नहीं, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो +1 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 ईयर्स 3 1 4 4 मंथ, यही आएगा उत्तर, 10 साल 4 महीना, 10 साल, देखो 10 साल 4 मंथ, ठीक, ऐसे करना है। पहले भाई इसका हम निकाल लिए, अब ये 5 स्टूडेंट का एवरेज हमें निकल कर मिल गया, पहले 5 स्टूडेंट का एवरेज निकालें, तो जब 5 स्टूडेंट का एवरेज निकाला तो उसमें 4 स्टूडेंट और जो सबसे छोटा है सबका एवरेज कितना निकल कर आ गया, 10 साल 3 मंथ। तो फिर हम क्या किए भाई, रिलेट कर लिए जैसे कर रहे थे, है कि नहीं। अब देखो क्या दिया है, करा कि 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु कितनी थी, 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु कितनी थी, 17 साल थी। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की एक परिवार की औसत आयु कितनी थी, 17 साल थी। करा कि वर्तमान में परिवार तथा एक बच्चे की औसत आयु कितनी है। देखो 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु कितनी थी, 17 साल थी। करा वर्तमान में परिवार तथा एक बच्चे की औसत आयु कितनी हो गई, उतनी ही है, तो बच्चे की आयु ज्ञात करें, ठीक, उतनी है, मतलब 17 साल ही है, यही कह रहा है कि भाई देखो 3 वर्ष पहले देखो 5 व्यक्ति हैं, ठीक, 5 स्टूडेंट, 5 मेंबर्स, 5 5 मेंबर हैं, ठीक, और प्लस एक बच्चा का जन्म हुआ, चाइल्ड, ठीक, एक चाइल्ड। तो एवरेज कितना है सबका, करा आज प्रेजेंट में एवरेज कितना है, जितना पहले एवरेज थी, पहले 17 थी, वही कह रहा है कि वर्तमान में परिवार तथा एक बच्चे की औसत आयु उतनी है, देखो उतनी है, मतलब 17 ही है, ठीक, 17 ही है। तो आज जो 5 मेंबर हैं उनका एवरेज क्या हो जाएगा, जो 5 मेंबर है उनका एवरेज क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पहले ना, तो आज पहले क्या था, 17 था, तो 3 वर्ष पहले जोड़ देंगे तो आज ये प्रेजेंट का निकल जाएगा सबका एवरेज। तो आज इनका एवरेज कितना भाई, 20 है, ठीक, 20 है। अब देखो इससे कितना कम या ज्यादा है, 3 3 ज्यादा है, +3, ठीक, कितने लोग हैं बताओ, 3 ज्यादा है। देखो यहाँ पे एवरेज कितना है, इनका एवरेज 5 मेंबर का, जो परिवार में 5 सदस्य उनका एवरेज 20 है, तो इधर 17 है, तो कितना कम या ज्यादा है, ज्यादा है, 3 ज्यादा है। कितने मेंबर है, 5, कितना आया, +15। तो जब +15 है तो इधर माइनस हो जाएगा, यही हम एवरेज माने थे सबका, 17 17 इसका भी 17 इसका भी, ठीक, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, -15, कितना आ जाएगा, 2 ईयर्स। तो बच्चे की एज कितनी इस समय, 2 साल, कितनी है, 2 साल। ऐसे करेंगे, ठीक, इससे ये जो तरीका है इससे बहुत इजी हो जाएगा हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, कह रहा कि माता पिता और बेटी की औसत आयु बेटे की शादी के समय कितनी थी, 42 वर्ष थी। माता पिता और बेटी की औसत आयु शादी के समय 42 वर्ष थी। 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ, देखो माता पिता और बेटे, मतलब मदर फादर और सन। एवरेज क्या था भाई, माता पिता और बेटी की औसत आयु, बेटे की शादी के समय क्या था, 42 वर्ष थी, बेटे के शादी के समय थी ना 42 वर्ष,
फिर इधर देखो क्या बोला, 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ और शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु कितनी हो गई, 36 वर्ष हो गई। ठीक, कब, शादी के 6 वर्ष बाद। अब देखो इधर अगर हम जोड़े इसको, खाली मदर फादर और सन का जोड़े, तो मदर फादर और इनका क्या था, शादी के समय कितना था एवरेज, 42 था, लेकिन 6 वर्ष बाद एवरेज क्या हो जाएगा इनका, 6 वर्ष बाद 48 हो जाएगा ना। तो 48 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8 3 का 24 को 4, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 को 4 हासिल लगा 2 का, 3 चौको 12, 12 2 14, 144 आ गया। कि भाई इस समय प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट की देखो, ये 3 साल पहले के, ये 6 साल पहले का 42 एवरेज था, 6 साल पहले का किसका, मदर फादर और सन का। तो आज का क्या हो जाएगा भाई, 6 वर्ष बाद, मतलब 42 से 48, ये हो जाएगा ना, 42 प्लस 6 बराबर 48, ये हो जाएगा एवरेज। तो इनका तीनों का सम निकल गया, तीनों का सम निकल गया 144। फिर कह रहा है कि भाई मदर फादर प्लस सन प्लस कौन आ गई, अब बेटा भी आ गया और वाइफ भी आ जाएगी। खाली माता पिता और बेटे की दिया है ना, तो अब वाइफ आ जाएगी, प्लस मतलब वाइफ का मतलब वही बहू, यही पूछा है पुत्रवधू ना, यही बहू पुत्रवधू। ठीक, और एक चाइल्ड। अब सबका एवरेज कितना बता रहा है, कर रहा है 36 वर्ष एवरेज है, 36 हो जाता है। ठीक, देखो प्रेजेंट का ये भी हो गया, देखो प्रेजेंट सबको बना रहे हैं, ये भी प्रेजेंट का डाटा लेकर चल रहे हैं, अब ये भी प्रेजेंट का डाटा लेकर चल रहे हैं। ठीक, तो कितने सदस्य भाई, 1 2 3 4 5, तो करेंगे कितना आएगा, 180, 36 25 180। अब देखो क्या निकल कर आया, अब निकल कर ये आया, इनका तो हमें पता है ना, इन दोनों का सम कितना है भाई, 144 है। और खाली वाइफ और चाइल्ड का अगर निकालेंगे, वाइफ प्लस चाइल्ड का, तो क्या निकल कर आएगा, ये 180 सबका है और इनका 144 माइनस 144 कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 6 36 कितना आया, 36 36 आ गया। ठीक, किसका, वाइफ और चाइल्ड का। ठीक, इनका आ गया भाई 36 आ गया। अब देखो इसमें बेटा कितने साल का होगा, जो बच्चा पैदा हुआ वो कितने साल का हुआ, देखो शादी के 1 वर्ष बाद, शादी के 1 वर्ष बाद, और टोटल मामला कितना है, 6 वर्ष बाद, मतलब जो चाइल्ड है 6 माइनस 1, जो चाइल्ड है, चाइल्ड ये 5 वर्ष का होगा कि नहीं, बताओ, चाइल्ड 5 वर्ष का होगा, एक मतलब 6 वर्ष बाद, शादी के 6 वर्ष बाद, लेकिन बच्चा 1 वर्ष बाद पैदा हुआ, तो 5 साल का बच्चा हुआ ना। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, तो इसकी एज तो हमें पता चल गई, इसकी एज पता चल गई, वाइफ चाइल्ड की एज कितनी है, 5 वर्ष, और टोटल कितना है 36, तो वाइफ की कितनी हो जाएगी भाई, 31 हो जाएगी, 31 ईयर्स हो जाएगी। ठीक, 31 ईयर्स हो जाएगी। ये 31 ईयर्स क्या है, प्रेजेंट का है ना, ये प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का है, लेकिन बिफोर का चाहिए ना, पहले का ना, शादी से पहले, मतलब बिफोर का चाहिए, मतलब शादी के समय का चाहिए ना। ये पूछा है भाई शादी के समय पुत्रवधू थी, शादी के समय का पूछ रहा है ना, कब, शादी के समय का, मतलब देखो शादी के समय पे जाओगे तो टोटल वर्तमान में 31 है, तो शादी 6 वर्ष पहले हुई थी ना, तो 6 घटा दो, कितना आया, 25 ईयर्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितने साल की भाई पुत्रवधू, कितने साल की है, 25 साल की। ठीक, ऐसे करेंगे। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत भार कितना है, 84 किलोग्राम है। 3 व्यक्ति हैं भाई, कौन, ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत भार कितना है, 44, कितना 84, 84 है, तो इनका सम कितना निकल जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे, औसत है ना इनका, औसत 84 है, तो 3 व्यक्ति हैं, औसत में 3 से गुणा कर देंगे तो सम निकल जाएगा, योग निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 का 2, 3 चौको 12 का 2 हासिल लगा 1 का, 3 अट्ठी 24 से 25, कितना आया, 152 आया। फिर कह रहा है कि एक और व्यक्ति डी भी शामिल हो जाता है, तो औसत भार कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। मतलब कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी शामिल हो जाता है, तो औसत भार कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। ठीक, तो इनका सम कितना है, 1 2 3 4, 4 लोग हैं, तो सम कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 320, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है यदि एक और व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम ज्यादा है, ठीक, डी से 3 किलोग्राम ज्यादा है, वह ए के स्थान पर आ जाता है, मतलब ए को स्थानांतरित करता है, मतलब ए के स्थान पर आ जाता है, तो बी सी डी ई का औसत भार कितना हो जाता है, 79। ये भी देख लेते भाई, ए की जगह पर आया कौन, एक और व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलो, ए के स्थान पर आता है ना, तो ई यहाँ पे आ गया, ई यहाँ पे आ गया। अब कह रहा है कि ई बी सी प्लस डी, यही बोला है भाई, देखो ए बी सी ई, ए के स्थान पर ई आ गया, बस बी सी डी ई, कितना हो जाता है औसत भार, 79 गुणे 79 गुणे, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो अब इनका सम कितना आ जाएगा, 8 चौको 32, देखो 8 चौको बस 4 घटा देना है, 316 आ जाएगा, है कि नहीं, 8 चौको 32, बस 4 ही तो घटाना है इसमें से, 9 चौको 300 कितना आ जाएगा, 316। ठीक, इनका गुणा करेंगे, देखो 4 9 36 को 6,
4 7 28 3 31 316 आ गया, ये मामला सेट हो गया। पूछा है कि भाई ए का भार बता दो, ए का भार बता दो। अब देखो क्या निकल कर आएगा इधर, देखो अगर इसको हम घटा दे, माइनस 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 माइनस, मतलब माइनस यहाँ पे किसको, मान लो ये समीकरण 1 है, 2 है, ये 3, 2 और 3 को मान लो हम घटा दे, 2 और 3 को, तो क्या होगा भाई, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, कितना आएगा ए माइनस ई बराबर, ए माइनस ई बराबर कितना आ जाएगा भाई, 320 में से 316 जाएगा, कितना आ जाएगा 4। ठीक, अब अगर इसको हम देखें, इसको ए बी सी और ए बी सी डी, इसमें डी का निकल जाएगा कि नहीं बताओ। अगर ये समीकरण देखे 1 और 2 वाला देखे, 1 और 2, अगर 1 और 2 में से देखे तो देखो एबीसी कितना है भाई 252, यही है एबीसी 252 है। तो इसका मतलब यहाँ ए बी सी डी कितना है 320 है। इसकी वैल्यू कितनी भाई, इसकी वैल्यू कितनी देखो 252 है कि नहीं, 252। ठीक, तो एक का कितना आ जाएगा, अगर इसको हम, इसका हमें पता चल गया ए बी सी डी, ए बी सी का 352 है और ए बी सी डी का कितना है 320 है। तो इधर देखो, एक मिनट, इधर देखो, ये मामला सेट हो गया। इनका कितना आया था जब ये कटा था तो 4 आया था, ठीक, ये 4 आया था। और इधर देखो ए बी सी कितना है 252 है, इधर देखो ए बी सी कितना है 252 है, यही है ना ए बी सी 252। तो डी वाला निकल जाएगा कि नहीं, डी का वेट निकल जाएगा कि नहीं, देखो ए बी सी 252, ए बी सी 252, तो डी बराबर यहां से क्या निकल जाएगा बताओ। डी बराबर अगर निकालेंगे तो ये होगा टोटल कितना है 320 माइनस 252, कितना आ जाएगा 68। ठीक, घटाएंगे तो भाई 68 आएगा, ठीक 68 आ गया, 68 केजी, ठीक 68 केजी आएगा किसका, डी का। अब क्या करा कि यदि एक और व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलो ज्यादा है, तो ई का कितना हो गया, तो ई का कितना हो जाएगा भाई 68 प्लस 3, यही कह रहा है ना, ई से 3 किलो ज्यादा है, तो इसका कितना आ गया 71 केजी। ठीक, अब क्या पूछा है यहाँ पे, ए का भार बता दो, ए का भार अब निकल जाएगा कि नहीं, हमें पता चल गया। तो देखो अब ई का कितना है 71 है, अब ए माइनस 71, ठीक, ये बराबर था ना, ए माइनस 71 बराबर 4, तो ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए बराबर 4 प्लस 71 बराबर 75 केजी। ठीक, ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना 75 केजी। ठीक, ऐसे करेंगे हम। अब देखो क्या दिया, कह रहा है कि एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी हैं। ठीक, यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 की बढ़ोतरी होती है तो सहभोज, मतलब जो खाना का खर्च है, सहभोज का खर्च में 42 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी होती है, जबकि औसत खर्च करा कि जबकि औसत खर्च कितना, औसत खर्च में 1 रुपए की प्रति व्यक्ति की कमी होती है। तो सहभोज का क्या पूछा है, सहभोज का प्रारंभिक खर्च निकालें। ठीक, अब भाई हम ये मानेंगे कि मानो कि एवरेज क्या है भाई, एवरेज हम एवरेज मानेंगे ए। ठीक, एवरेज क्या मान लिए ए, एवरेज ए मान लिए, मतलब जो पहले 35 व्यक्ति का जो खर्च आता था मेस का, मतलब जो 35 विद्यार्थी हैं उनका जो खर्च आता था प्रतिदिन का, तो एक दिन का एवरेज हम मान लें ए रुपए है। ठीक, ए रुपए है, तो 35 व्यक्तियों पर भाई कितना खर्च हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे एवरेज ए मान लिए तो 35 व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति पे ए रुपए खर्चा होता था, तो कितना हो गया 35 है। अगर हम ये माने कि एक विद्यार्थी पे एक दिन का जो खर्च एवरेज है क्या है ए रुपए, यही एवरेज निकल कर आया, तो एवरेज में 35 लोग हैं तो 35 से गुणा करेंगे तो टोटल खर्च निकल जाएगा। ठीक, खर्च निकल गया। फिर प्लस क्या करा भाई, देखो क्या करा, करा कि 7 की बढ़ोतरी जैसी होती है तो सहभोज के खर्च में 42 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो गई 42 की, कब हो गई भाई, जब 7 लोग आ गए, तो 35 7 कितना हो जाएगा, 35 7 कितना होगा भाई 42। अब एवरेज में क्या हो गया, करा कि एवरेज में 1 रुपए प्रति व्यक्ति की कमी हो गई, तो एवरेज पहले ए था तो 1 की कमी हो गई, कब, जब 42 लोग हो गए, जब 35 से 42 लोग हो गए। तो देखो 35 ए प्लस 42 बराबर 42 ए माइनस 42, यही होगा, बताओ। ठीक, अब 35 से भाई देखो 35 से जब इधर जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, जब 35 ए इधर जाएगा तो माइनस 35 हो जाएगा, तो 42 में से जब 35 जाएगा तो कितना आएगा 7 ए, यही आएगा 7 ए, और जब 42 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 42 84, ए बराबर कितना आया 7 एक कम 7 7 दूना 14, 7 एक कम 7 7 दूना 14, ये क्या पता चल गया, इसकी वैल्यू पता चल गई कि नहीं, एवरेज की, एवरेज 12, यही पता चला ना।
अब क्या बोला, अगर सहभोज का प्रारंभिक खर्च निकाले, प्रारंभिक खर्च मतलब प्रारंभिक का मतलब इन्हीं 35 विद्यार्थी का खाली पूछ रहा है। प्रारंभिक, जब प्रारंभिक बोलेगा तो खाली उन्हीं 35 की बात होगी ना। एक दिन का खर्च कितना है भाई, 12 रुपए। एवरेज कितना है, एवरेज कितना निकल कर आया एक व्यक्ति का, 12। कितने लोग हैं, 35 लोग हैं। अब 35 गुणे 12 कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, है कि नहीं। 35 दहा में कितना हो जाएगा, देखो 35 दहा में 350। देखो 35 अगर 10 में खाली गुणा करें तो 35 दहा में 350 और 35 दूना 70। 35 दूना 70 कितना आ जाएगा, 420। कितना आया, 420 आया। ये हो जाएगा आंसर, कितना, 420। देखो अगर उसी जगह ये पूछता कि प्रारंभिक नहीं बताओ प्रेजेंट का खर्च बताओ, अगर ये पूछता प्रारंभिक नहीं प्रेजेंट का बताओ, तो प्रेजेंट का भाई क्या करते, ये तो एवरेज पहले का निकल कर आया ना एवरेज, तो 1 रुपए की कमी हो गई, तो अब एवरेज क्या हो जाएगा। अगर ये पूछता देखो प्रेजेंट का बताओ, प्रेजेंट का पूछता, तो अब एवरेज क्या हो जाएगा, 1 रुपए की, देखो पहले का एवरेज निकल कर आया, एवरेज में 1 रुपए की कमी हो गई ना। तो अब अगर प्रेजेंट का एवरेज देखेंगे, प्रेजेंट का एवरेज देखेंगे, तो 12 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11 रुपए हो जाएगा ना। प्रेजेंट का पूछेगा तो 11। अब टोटल व्यक्ति कितने हैं, 42, यही है ना, देखो A-1 प्रेजेंट का, टोटल लोग 42 है। अब इसमें गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, है कि नहीं। ऐसे कर लेंगे, जब प्रेजेंट का पूछेगा तो ऐसे करेंगे, ठीक। अब देखो क्वेश्चन सेम दिया भाई, क्वेश्चन सेम है। कह रहा है कि एक छात्रावास में 42 विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थियों की संख्या 13 की बढ़ोतरी होती है तो संभोज खर्च में 30 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी हो जाती है, जबकि औसत खर्च में 3 रुपए प्रति व्यक्ति की कमी हो जाती है, ठीक। तो संभोज का प्रारंभिक खर्च निकालें, वही सेम क्वेश्चन है। हम माने एवरेज भाई क्या था, एवरेज, हम एवरेज मान लेंगे, एवरेज है तो 42 व्यक्ति थे, तो कितना हो जाएगा, देखो 42 है प्लस कितने की बढ़ोतरी हुई, 13 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है, 13 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है कब, यदि विद्यार्थियों की संख्या में 13 की नहीं 13 की बढ़ोतरी तो संख्या में हुई ना भाई, ये तो टोटल खर्च हो जाएगा ना, ठीक। तो 30 रुपए प्रतिदिन, ये 30 रुपए प्रतिदिन, कितने की बढ़ोतरी हुई, 13 लोगों, 13 मतलब 13 और विद्यार्थी क्या हुए, 13 और विद्यार्थी क्या हुए, 13 और विद्यार्थी बढ़ गए, ठीक। तो जब पहले कितने विद्यार्थी थे, 42, तो 42 और 13 कितना हो जाएगा भाई, 42 13 बताओ, 55, 55 विद्यार्थी हो जाएंगे ना, 42 विद्यार्थी, यदि विद्यार्थियों की संख्या में 13 की बढ़ोतरी हुई, 55 हो गया। तो अब कितने हो गए, 55, 55 विद्यार्थी हो गए, तो अब एवरेज में क्या फर्क पड़ा, जैसे 55 लोग हुए तो अब एवरेज में क्या फर्क पड़ा, 3 रुपए प्रति व्यक्ति कमी हो गई, तो -3, ठीक। तो बस सॉल्व कर लेंगे, 42 ए प्लस 30 बराबर 55 ए माइनस 55 तिया कितना हो जाएगा, 165, 165, 50 तिया 150, ठीक 165। फिर देखो 4 ए इधर भेजेंगे, जब 4 ए को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 51 होगा कि नहीं, जब 4 55 में से जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक। और क्या होगा, 165 इधर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 30 कितना हो जाएगा, 195, ठीक। कुछ गड़बड़ी हुई है क्या, 42 13, ठीक 52, 51 से कैसे 51 से कटेगा ही नहीं, 55 ए कितना आएगा, दशमलव में जा रहा है क्या मामला। यार ये गलती हुई है ना, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे गलती ये हुई है, ये 42 था ना, 42 से था, ठीक। अब 42 से, अब देखो ये 42 था ना भाई, 42 से तो हम इसको 4 लिख लिए थे गलती से। तो अब जब 42 इधर जाएगा, 42 इधर जाएगा तो कितना, 8 5 13, 13 ये हो जाएगा, ये 13 अब सही है। ये बराबर कितना आया, 13 कम 13, 13 कम 13 कितना बचा, 6 13 25 65, ये आया एवरेज। तो क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक खर्च पूछ रहा है, प्रारंभिक। तो भाई एक लोगों का कितना है, 15, कितने व्यक्ति प्रारंभ में थे, जब प्रारंभिक पूछा तो प्रारंभ में कितने थे, 42 गुणे 42 कितना हो जाएगा भाई, काटेंगे इसको, 15 चौको 60, 600 हो गया, 15 चौको 60, 600 हो गया, फिर 15 दूना 30, कितना आ जाएगा, 630, 630 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक 630। अगर ये चीज प्रेजेंट का पूछता, प्रेजेंट का, तब एवरेज में कितने की कमी होगी भाई, एवरेज में 3 रुपए की कहाँ दिया है,
₹3 की कमी हो गई, तो तब एवरेज कितना हो जाएगा? ₹12। ठीक, ₹12 हो जाएगा। अब विद्यार्थी कितने हैं? हो जाएंगे टोटल 55 हो गए ना विद्यार्थी, कितने? 55। अब इसका गुणा कर लेना, उत्तर आ जाएगा प्रेजेंट का। अभी गुणा तो कर सकते हो सभी लोग ना, वो आ जाएगा प्रेजेंट का खर्चा आ जाएगा। प्रारंभिक पूछा तो 42 गुणे 15। और क्या पूछा भाई? प्रेजेंट का पूछेगा तो एवरेज में 3 की कमी हो गई, 15 में 3 12, लेकिन बढ़ कितने लोग गए? 13 लोग बढ़े, तो कितने लोग हो गए? 55 लोग। ठीक, इसको गुणा करके निकाल लेना। क्या दिया करा कि एक छात्रावास में 42 विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 की बढ़ोतरी होती है। ठीक, तो हम फिर उसी मानेंगे भाई, सेम क्वेश्चन है, एवरेज मान लिए ए, तो पहले खर्च कितना आ रहा था? 42 ए, 42 ए हो गया, प्लस कितने की बढ़ोतरी हो गई? देखो प्रतिदिन 32.5 रुपए, ₹32.5, 32.5 रुपए। तो अब कितने लोग बढ़े हैं? 7 लोग, 7 लोग बढ़े हैं ना, तो 42 7 कितना हुआ? 49 हुआ। ठीक, 42 7 49 हुआ। एवरेज में देखो ₹1.5 प्रति व्यक्ति कमी हो गई, एवरेज में ₹1.5 कमी हुई। ठीक, एवरेज में तो क्या हो जाएगा? ए माइनस, यही एवरेज माने थे ना, एवरेज ही माने थे, तो ए में ₹1.5 कमी हो गई। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे भाई? 42 ए प्लस 32.5 बराबर 49 ए, ये कितना हो जाएगा गुणा करेंगे तो? गुणा करेंगे तो कितना होगा? 49 गुणे 1.5, उनचास गुणे 1.5 कितना हो जाएगा? इसको गुणा करेंगे 49 गुणे 1.5 तो आएगा 73.5, ये आएगा भाई 73.5 आएगा। ठीक, गुणा करके चेक कर लेना, 73.5 आएगा। अब ये इधर जाएगा, 42 से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 7 है कि नहीं? 42 है, देखो 42 ए जब इधर जाएगा तो 42 7 49 7 है। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा? ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? कितना हो जाएगा भाई? देखो 32.5 और प्लस हो जाएगा ये कितना? 73.5। ठीक, जोड़ेंगे तो भाई 0। ठीक, 5 5 10 को 0, 80 लगा 1 का, 2 3 5 1 6, 7 3 10, 7 3 10। अब फिर ए बराबर जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? कट रहा है कि नहीं? ऐसा कैसे आ रहा है यार? 0, अच्छा हम घटा जोड़े 5 5 10 कितना आ रहा है? चलो ए बराबर कितना है भाई? तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा 106/7। कट नहीं रहा है, ठीक, कट नहीं रहा है तो हम डायरेक्ट लिख लिए 106/7 लिख लिए। ठीक, तो क्या पूछा कि प्रारंभिक खर्च, तो प्रारंभिक कितने लोग हैं भाई? एवरेज कितना निकल कर आया? 106/7। टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग 42 हैं, तो प्रारंभिक क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बराबर 106/7 गुणे 42। अब कट जाएगा ना, देखो इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख लिया। ठीक, देखो 7 6 42। अब जब गुणा करेंगे इसका कितना आएगा? 6 36 को 6, 6 36 को 6, 80 लगा 3 का, 3 हो जाएगा, फिर 6 1 का 6, कितना आया? 636। कितना आया? 636। ठीक, अगर यही पूछेगा, अब आपसे पूछ लेगा कि हमको बता दो प्रेजेंट वाला, तो प्रेजेंट वाला क्या हो जाएगा भाई? 1.5 की कमी हो गई ना, तो एवरेज यहाँ पे देखो, एवरेज कितना अब इसमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें माइनस 3/2 करके फिर 42 7 कितने? 49, 49 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। ठीक, मतलब प्रेजेंट में यही होगा भाई, देखो यही होगा 106/7 माइनस 1.5 कम करना है, मतलब 3/2 करना है। ठीक, ये एवरेज हो जाएगा प्रेजेंट का। और गुणे कितने लोग हो जाएंगे? 42 7 49। ठीक, यही गुणा कर दोगे उत्तर आ जाएगा, है कि नहीं? यही करना है। फिर देखो, एक छात्रावास में 36 विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थियों की संख्या में 4 की बढ़ोतरी होती है तो सर्वोच्च के खर्च में ₹32 प्रतिदिन की बढ़ोतरी होती है, तो औसत खर्च में ₹1 प्रति व्यक्ति की कमी हो जाती है सर्वोच्च का प्रारंभिक। सेम है क्वेश्चन। ठीक, उसी तरह मानेंगे भाई एवरेज क्या मान लिए? ए, तो कितना हो जाएगा? 36 ए हो गया, प्लस कितने की वृद्धि हुई भाई? 4 लोग आने से कितने, जैसे 4 लोग आए कितना बढ़ गया? ₹32 प्रतिदिन की बढ़ोतरी हो गई, 32। ये बराबर हो जाएगा भाई, अब कितने लोग हो गए? 36, 4 लोग बढ़े, कितना हो गया? 40 लोग हो गए। जैसे 40 लोग हो गए, एवरेज में कमी हो गई कितने की? ₹1 की कमी हो गई, -1, यही। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। 36a प्लस 32 बराबर 40a माइनस 40, ये होगा। इधर जाएगा 36 से माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4a।
बराबर, और इधर 40 आएगा तो कितना हो जाएगा भाई 72, है कि नहीं? 40 माइनस इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 40 32 72, ए बराबर कितना आ जाएगा 18, 18 चौक 72, ठीक। और प्रारंभिक खर्च एवरेज निकल गया, एवरेज निकल गया 18, तो प्रारंभिक खर्च पूछा है, तो एवरेज एक लोगों का कितना है 18, प्रारंभ में थे कितने लोग भाई 36 लोग थे, ठीक। यही गुणा करना है, काम हमारा बन जाएगा, है कि नहीं? ठीक, कैसे गुणा करें भाई बताओ? 18 गुणे 36, देखो 18 गुणे 36, 18 गुणे 36 कैसे गुणा करते हैं? 8 छक 48 को 8, देखो 8 छक 48 को 8 हासिल लगा 4 का, फिर 4 का 8 छक 48 को 8 हासिल लगा 4 का, फिर देखो 1 गुणे 6 8 गुणे 1, 6 8 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 14 4 18 को 8, कितना आ रहा है, गलत है क्या? ए बराबर 4 18 है 18, चलो भाई गुणा करते हैं, देखते हैं कैसे। 36 गुणे 18, 8 छक 48 को 8, 8 छक 48 को 8 हासिल लगा 4 का, 8 3 का 24, देखो 8 छक 48, 8 छक 48 को 8 हासिल लगा 4 का, 8 3 का 24 4 28 हो गया, 24 4 28, फिर 36 कितना हो जाएगा 8 6 से 14 को 4 हासिल लगाएगा 6 648, कितना आया 600 648 आ जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा आंसर, कितना 648, 648, ठीक। कितना आएगा 648। अब उसी जगह पूछता, अगर आपसे भाई प्रेजेंट का पूछता तो क्या करते? एवरेज में देखो, एवरेज हम माने थे एवरेज कितना निकल रहा है 18, एक की कमी हो गई, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा 17, लेकिन टोटल लोग कितने हो गए 36 4 40, 36 4 40, ठीक। ये निकालेंगे 17 चौको कितना हो जाएगा 17 चौको 68, 17 चौको 68 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूछा हमसे ये है कि नहीं, ऐसे करेंगे, ठीक। चलो भाई ये टाइम, इस टाइम ये टाइम जो कल कराएंगे, है कि नहीं? चलो फिर ठीक है, देखो फिर वीडियो पसंद आया तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक। चलो फिर चल रहे हैं, फिर कल मिलते हैं, ठीक।